वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट चैम्प। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह ही जलील होगा या कोई तारीख रकम कर देगा, कोई मैच जीत जाएगा? जी कामरान भाई और अली साद भाई बताएं कि इंग्लैंड आ रहा है, क्या पाकिस्तान वही जलील होगा, कोई मैच जीत जाएगा? देखें जिस तरह पिछले स्टैट से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्टैट से देखा जाए ना, तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से अपने होम ग्राउंड में अगर यानी कि इतनी बैड शिकस्त ले सकता है, यानी कि लूज कर सकता है मैच, तो इंग्लैंड के लिहाज से आपका क्या इम्पैक्ट होगा? इंग्लैंड तो उनको मैं कहता हूँ फाड़ के रख देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लैंड के जो अटैकिंग प्लेयर हैं, आप तो उनको जानते ही होंगे, अटैकिंग प्लेयर अटैकिंग बॉलर है, वो तो पाकिस्तान को यानी कि जिस तरह जोफ्रा आर्चर कर लो, वो तो किसी भी बैट्समैन को आगे आने ही नहीं देगा। तो आपका क्या राय रखते हैं इसमें? मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको बात को छोड़ें। आपके पास तो हैरी ब्रूक जैसा बैट्समैन ही नहीं है, वो आपकी 6 बैट्समैन के ऊपर एक बैट्समैन भारी है। क्यों भाई, ये सब ऐसी है? पाकिस्तान को बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। हैरी ब्रूक जो है वो नया टैलेंट है इंग्लैंड का, और वो अच्छा जो है ना वो प्लेयर है, और वो जिस तरह की पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस होंगी तो वो कारआमद साबित होगा इंग्लैंड के लिए भी, और पाकिस्तान को वो एक डेंजरस खतरा हो सकता है। और पाकिस्तान को अपनी मोस्टली बॉलिंग भी, क्योंकि पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस होंगी, और पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग और स्पेशली शाहीन अफरीदी को विकेट लेने पड़ेंगे इंग्लैंड को हराने के लिए। बॉलिंग मजबूत होगी, स्पिनर अच्छा होगा, तो पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी देर हो गई है कि नहीं जीत पाया अपनी होम सीरीज़। बिल्कुल ऐसी है। और इन्होंने नुमान अली को सिलेक्ट कर लिया। आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा इम्पैक्टफुल बॉलर होगा कि वो जैक क्रॉली को, हैरी ब्रूक को जैसे बैट्समैन को आराम से आउट कर लेगा? बेन डकेट तो वो खेलता ही अग्रेसिव है, तो वो तो वैसे ही नहीं छोड़ेगा, और शाहीन की पेस वैसे नहीं निकल रही। और बहरहाल बाबर आजम की बात करो अगर आप, तो बाबर आजम चैंपियन कप में 1 सेंचुरी लगा दी है, तो हम वो खुश हो रहे हैं फटा विकेट के ऊपर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है। क्या जोफ्रा आर्चर के सामने, उनके पेस अटैक के सामने बाबर आजम जो है वो सेंचुरी बना सकेगा, ये मैच जितवा सकेगा? अच्छा, मैं कर सकेगा? मैं एक बात इधर आपको बताना चाहता हूँ। जोफ्रा आर्चर की आप बात करें, जोफ्रा आर्चर अगर बाबर आजम की स्टैट देखे जाए ना, तो बाबर आजम ने काफ़ी अच्छा फेस किया है जोफ्रा आर्चर को, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम की जो रिस्ट है, जो बैट है, वो टाइमली यानी कि बॉल को फेस करता रहा। जिस तरह जोफ्रा आर्चर की बॉल आती है, आपको पता है अग्रेसिव उसकी बॉल आती है, बिल्कुल पंप होके। तो बाबर आजम की भी अगर बैटिंग देखी जाए, तो बाबर आजम ने भी अपनी स्किल से उसको काफ़ी अच्छा यानी कि उसकी स्टार्ट से यानी कि अच्छा उसने फेस किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि घंटा किया है आपने, 2021 गुजार दिया, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप गुजार दिया, और आप कह रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर को उसने बड़े से शाट मारे। देखें मैच तो आया, देखें का प्लेयर है। देखें 2 साल बाद तो जोफ्रा आर्चर आ रहा है, कमबैक उसने किया है, उसको भी यानी कि इंजरी थी, तो उस टाइम तो जोफ्रा आर्चर था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। प्लेयर बुरा नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्लेयर बुरा नहीं है, फिटनेस पे काम करे। कोहली जैसा बंदा ये कह रहा है कि आपकी फिटनेस ही आपकी परफॉर्मेंस है, और जबकि हमारे प्लेयर्स को खड़ा कर लो इंडियन के प्लेयर के साथ, आपको नज़र आ जाएगा उनकी चेस्ट, उनका पेट, आपको यही 2 चीज़ें नज़र आएंगी, आपको और चीज़ नज़र ही नहीं आएगी मसल्स की। तो आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो सेंचुरी करेगा, देखें ये जोफ्रा आर्चर को खेलेगा, खेल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा नहीं खेलेगा, बहरहाल फिटनेस पे काम करना उनके लिए ज़रूरी है। सामा में ये बात भी आपकी ठीक है, जब तक फिटनेस नहीं होगी तब तक आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आपको यानी कि वो एज नहीं मिलेगा शॉट के लिए जो आप यानी कि ट्राई करना चाह रहे हैं। जिस तरह के एक रिस्ट का वॉच होता है, आपने कोहली का अक्सर शॉट देखा होगा, रिस्ट से छिका मार देता है, ठीक है। तो बाबर आजम को आपने भी देखा होगा, बाबर आजम लगाते हैं यानी कि पूरी बाजू का जोर अपने का, ठीक है, और यही चीज़ें आपकी इम्पैक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर ये आपको यानी कि आसानी होती है आगे फेस करने में। क्या संधू ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसी है। और मेरे ख्याल से ये जो कमिंग सीरीज़ है इंग्लैंड की, बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर की 10 से ऊपर जो इनिंग्स हैं वो विदाउट 50s हैं। तो बाबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और क्योंकि बाबर ऐसा प्लेयर नहीं है कि इतनी बैच आए इतने मैचेस में वो रन ना कर सके, तो उस लिहाज से भी बाबर को अपना वर्क करना पड़ेगा, और ये सीरीज़ में अच्छा खेलना पड़ेगा। उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी को भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान टीम की बैकबोन है, और ये दोनों बैकबोन नहीं हैं, और इन दोनों प्लेयर मैच विनर प्लेयर हैं, तो इनको खेलना पड़ेगा। अगर ये नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड से जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बाबर आजम भाई, क्या हमारे साउथ की ये प्लेयर्स चल सकेंगे उनकी पेस अटैक के सामने? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, मैच की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।